Hi everyone, my name is Arvinder Kaur. I am a parent of ईशान सिंह। सबसे पहले तो मैं हर उस पेरेंट और हर उस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिसने नीट 2025 में अपीयर किया और उसमें गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हुआ। तो उन सब पेरेंट्स और उन सब बच्चों के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक थैंक यू मैं अपने बेटे ईशान सिंह को करना चाहती हूँ, क्योंकि ईशान कभी भी इस करियर को परस्यू नहीं करना चाहता था। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहता था, बट मेरी इच्छा थी कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। तो उसके लिए उसने मेरे ड्रीम को परस्यू किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2025 अपीयर किया। उसको गवर्नमेंट सीट के लिए वो एलिजिबल हुआ। तो मेनी मेनी थैंक्स टू ईशान सिंह। टारगेट पीएमटी के बारे में हमें एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जनकपुरी और पंजाबी बाग जो है वो इन सब इंस्टीट्यूट्स का हब है। काफ़ी सारी मार्केटिंग होती रहती है, काफ़ी एड्स आते रहते हैं। तो जब भी किसी पेरेंट को नीट प्रिपरेशन या जेई प्रिपरेशन के लिए जाना होता है, तो मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में पंजाबी बाग और जनकपुरी से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे ही जब हमारी जर्नी शुरू हुई 10th क्लास पास करने के बाद 11th के लिए, तो हमने लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर किया, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। जब हम देख रहे थे इन सब इंस्टीट्यूट्स को, तो हम ऑलमोस्ट आकाश में एडमिशन के लिए अपना मन बना चुके थे। आकाश में ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मेरे बेटे ने, ईशान ने भी दिए थे सारे एंट्रेंस, और आकाश में उसको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी मिला था, ऑलमोस्ट 90% का। बट कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं था। हालांकि हम ऑलमोस्ट मन बना चुके थे आकाश में एडमिशन लेने के लिए। तो हम जैसे ही एडमिशन फॉर्म भरने जा रहे थे, उससे पहले वो शायद सुबह का टाइम था, करीब 9:30-10 बजे थे। काफ़ी सर्वे के बाद और काफ़ी घूमने के बाद हम ये ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके थे। तो एडमिशन फॉर्म भरने से पहले वी जस्ट थॉट कि चलो एक टी ब्रेक लेते हैं और आकर हम एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस करके, पे करके और ईशान का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो उसकी नीट प्रिपरेशन की जर्नी थी। जब हम चाय पी रहे थे वहीं बाहर साइड वाली रोड पे एक चाय वाला बैठता है, तो अचानक से चाय पीते पीते हमारी नज़र पड़ी टारगेट पीएमटी करके एक इंस्टीट्यूट था। तो हमें लगा चलो एक बारी यहाँ पर भी काउंसलर से बात कर ली जाए और देखें कि क्या चीज़ है ये। तो हम चाय पीने के बाद अंदर चले गए। जब हम गए वहाँ पे, टारगेट पीएमटी की काउंसलिंग टीम से हम मिले। हमारी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई। वो डिस्कशन मुझे याद है करीब 30 से 40 मिनट चली थी। फिर जब हमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई और हमें लगा कि शायद जिस प्रिपरेशन की तलाश में हम थे, वो शायद हम टारगेट पीएमटी में जाने के बाद उसके थोड़ा पास पहुंच रहे थे। तो जब काउंसलर टीम से हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या हम किसी सीनियर फैकल्टी को मिलके और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, सो दैट हम थोड़ा और क्लैरिटी में आ जाएं कि एग्जैक्टली टारगेट पीएमटी किस तरह से प्रिपरेशन करता है,
कैसे चलते हैं। तो उन्होंने मेरी मीटिंग किरण मैम से करवाई और मेरे ख़्याल से किरण मैम से मिलने के बाद ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके एज अ पेरेंट जो मन में होते हैं नीट प्रिपरेशन को लेकर, शायद सारे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और बहुत ही इंटरैक्टिव डिस्कशन रही थी हमारी वो पहली। शायद किरण मैम का मैंने काफ़ी टाइम भी लिया था, लेकिन जो नीट की प्रिपरेशन में आई एम श्योर हर पेरेंट और हर बच्चे के दिमाग में एक एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ये कोई आसान सफ़र नहीं है। मतलब 10th तक तो ठीक है, जैसे तैसे आप पहुंच जाते हैं, लेकिन 11th और 12th जब बच्चा डिसाइड करता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो वहाँ से उसका बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र शुरू होता है। और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। ये जर्नी काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी थकाने वाली होती है, इतनी आसान तो नहीं है। तो जब हमने किरण मैम से डिस्कशन किया, तो बहुत अच्छा डिस्कशन था और उसमें अराउंड 40-45 मिनट्स का हमारा वो डिस्कशन था इंटरैक्टिव। उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं और क्या उनका करिकुलम है वगैरह सब कुछ। तो मेरे ख्याल से जब हम उस डिस्कशन से बाहर आए थे, तो उस दिन जो एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एंग्जाइटी थी प्रिपरेशन को लेके, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई थी। तो ऐसे हमें टारगेट पीएमटी के बारे में पता चला और हम आकाश की स्कॉलरशिप छोड़ के हमने ये डिसाइड किया कि टारगेट पीएमटी ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूट है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है हर बच्चे और हर पेरेंट के लिए। और ये एक ऐसा डिसीज़न होता है जिसमें आप कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते। बाकी तो डेस्टिनीज़ होती हैं, बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को बेहतर दें, और बच्चे की भी कोशिश यही होती है कि वो एज अ चाइल्ड हर तरह से बेहतर परफॉर्म करे। तो इस तरह से हमारी टारगेट पीएमटी की जर्नी स्टार्ट हुई 2024 में, जब हमने 11th में एडमिशन लिया। अगर हम डीडी टारगेट की फैकल्टी के बारे में बात करें, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारा कोर्स कवर करते हैं, बहुत ही डिटेल्ड इनका सिलेबस है। और मैं तो ये कहूँगी कि शायद जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस है, जैसे कहा जाता है कि नीट में सारा रट्टा मार लेते हैं, शायद टारगेट पीएमटी में ये प्रैक्टिस नहीं है। वो रट्टे से ज़्यादा बच्चों के कंसेप्ट पे काम करते हैं। टेस्ट सीरीज़ इनका काफ़ी अच्छा वो है, और ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे मॉर्निंग में इनके टेस्ट हुआ करते थे 15 to 20 मिनट्स के, जिसमें ये प्रीवियस डे का सिलेबस कवर करते थे। एक आरटीएस होता था इनका, जो हर महीने होता था, जिसमें ये जितना भी इन्होंने अभी तक पढ़ाया है उसको सिलेबस को कवर करते थे। तो बच्चे को, जैसे कहते हैं ना कि इन पार्ट्स में आप तोड़-तोड़ के प्लेट को सर्व कर रहे हैं। इस तरह से ये अपने सिलेबस को कवर करते थे। तो थोड़े-थोड़े बिट्स में जब बच्चा स्टडी करता है तो उसको अच्छे से याद हो जाता है। बहुत अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेल्ड इनके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन का स्टाइल है, और
लास्ट में जो इनके आरटीएस हुए और जो भी इनका पूरे सिलेबस को कवर करने का था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बच्चों को दिखाया था। और शायद 2025 का जो नीट एग्ज़ाम था, वो अपने आप में एक हिस्ट्री था और काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेंथी एग्ज़ाम था। तो मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में भी अगर टारगेट पीएमटी के बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट सीट ली है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन किस लेवल तक की होती होगी। तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद बच्चों की परफ़ॉर्मेंस ने अपने आप ही एक्सप्लेन कर दिया कि इनकी टेस्ट सीरीज़, इनका सिलेबस, इनका करिकुलम, इनके टीचर्स किस तरह की प्रिपरेशन करवाते हैं इस जर्नी में। हॉस्टल ऑल्दो हमारा हॉस्टल का टाइम काफ़ी कम रहा था, शायद हमने सिर्फ 2 मंथ के लिए ही किया था। ईशान एक्चुअली अप डाउन करता था कैब से। बट मुझे लगता है कि टारगेट पीएमटी के हॉस्टल को हॉस्टल कहना सही नहीं रहेगा। आप मेरे हिसाब से उसको सेकंड होम का नाम दीजिए। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। जो वार्डन्स हैं, दे मेक यू फील एट होम। अगर बच्चा सुबह नहीं उठ पा रहा है तो वो वार्डन को टेंशन होती है, जैसे एक माँ केयर करती है कि मेरा बच्चा टाइम पे उठा है कि नहीं उठा, टाइम से उसने नाश्ता किया या नहीं किया, वो क्लास जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर वो नहीं जा रहा तो उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसे कोई लोकल सपोर्ट तो नहीं चाहिए। तो हर तरह से बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने हॉस्टल में क्रिएट किया हुआ है। तो आप उसे सेकंड होम का नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जब कोई भी बच्चा 10th पास करने के बाद ये डिसाइड करता है कि उसको नीट की प्रिपरेशन करनी है, और हर बच्चे की या हर पेरेंट की कोशिश होती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट मिले। और आजकल हम सब जानते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स कितने कमर्शियल हैं। हाँ, ये तो सच है कि कमर्शियलिज़्म भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है। लेकिन कॉस्ट के साथ-साथ जब हम कुछ पे करते हैं, तो उसकी डिलीवरी भी ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि टारगेट पीएमटी में एक कॉस्ट तो हमने ज़रूर पे की और करनी भी ज़रूरी है। बट शायद वो उस कमर्शियल प्रैक्टिस से थोड़ा-सा दूर है। उसमें एक्चुअली बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। फैकल्टी एज़ आई सेड कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसके को-फाउंडर्स डिलन सर, दमनजीत मैम, किरण मैम बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कमेंडेबल। उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। एक बहुत अच्छी चीज़ टारगेट पीएमटी में ये है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे आप किसी और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में बैचेस बनाते हैं और धीरे-धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब निकलता है, तो वो उन बैचेस को सेग्रीगेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा उनके टेस्ट सीरीज में अबव 95% या अबव 90% परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत क्रीम बच्चों का बैच अलग कर देते हैं और उनकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल एक अलग तरीके से कराते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन के लिए जाता है,
वो फॉर श्योर नालायक तो नहीं हो सकता। सब इंटेलिजेंट बच्चे ही जाते हैं इस प्रोफ़ेशन में, क्योंकि बच्चे को भी पता होता है और पेरेंट्स को भी पता होता है कि ये एक डिफ़िकल्ट सफ़र है, आसान नहीं है और बहुत लंबा सफ़र है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर वो जो कहीं न कहीं जब वो बैचेज़ बनाते हैं, तो एक बच्चा जो मान लो नए सिलेबस में आके जैसे एकदम से वास्ट सिलेबस चला जाता है 10th से 11th में जब आप आते हो, बहुत डिटेल्ड आ जाता है, तो कहीं न कहीं दूसरे बच्चों का मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनका बैच अलग हो गया, जो 95% या 90% प्लस की ज़ोन में आते थे, उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है, अलग बैचेज़ बन जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो 90 से नीचे वाले स्लैब में आते थे? क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स देखते हो, तो आप इसीलिए देखते हो ना, कि वो जो कुशन है 3, 4, 5% का, उसको कवर करना ज़रूरी है। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो, उसमें बच्चों के मॉरल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो कि टारगेट पीएमटी में मैंने देखा कि पहले दिन से जो बैच बना था, एंड तक भी वही बैच था, जिससे आपके बच्चे का मॉरल डाउन नहीं होता और बहुत अच्छे से वो बच्चे को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो पूरे 2 साल की जर्नी में बच्चे को उसकी पढ़ाई में, उसके माइंडसेट में, क्योंकि बहुत ही ऐसा समय होता है बच्चे के लिए कि वो अपनी टीन टीन एज के बिल्कुल टॉप पे होता है और ये ऐसा समय होता है हर बच्चे के टाइम पे कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा हो गया और मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया। तो अक्सर क्या होता है कि इन 2 सालों में बच्चे के बहुत सारे चांसेस होते हैं डाइवर्ट होने के। तो उसमें इंस्टीट्यूट का, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें मुझे लगता है कि टारगेट पीएमटी बहुत सक्षम रहा है हर बच्चे के दिमाग, मतलब मेंटल स्टेटस को सेट रखने में। पूरे 2 साल हमारे किस तरह से कटे, शायद मुझे याद भी नहीं है। अगर मैं आज भी याद करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी अ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं ईशान के, और ये 2 साल कब कट गए और आज हम बात कर रहे हैं कि ईशान is selected for one of the very good institutes, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उसका हरियाणा स्टेट में एडमिशन हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बच्चों की प्रिपरेशन कराई। प्रिपरेशन के साथ-साथ उन्होंने अपने बच्चों को इन 2 सालों में एकदम से मेंटली कामनेस और मेंटली स्टेबल करके रखा, ताकि बच्चे को कभी डाइवर्ट होने का या उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शायद मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। मुझे लगता है टारगेट पीएमटी को किसी भी तरह की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में उसका नाम बोलता है, उसका काम बोलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी बच्चा अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है 11th की नीट प्रिपरेशन की, उसे टारगेट पीएमटी ज़रूर विज़िट करना चाहिए और एक बारी इनका करिकुलम देखना चाहिए। बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं ये। और मैं किरण मैम, धिलन सर और दमनजीत मैम को उनकी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए विश करना चाहती हूँ। और जिस तरह से वो बहुत ही अच्छे तरह से हमारे सोसाइटी के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स की रचना कर रहे हैं, वी रियली थैंक यू फॉर दैट।